एवेंजर्स डूम्सडे फ्लॉप होने वाला है और ऐसा मेरा नहीं बल्कि बहुत से मार्वल फैंस का मानना है, क्योंकि ये मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से कंपेयर हो रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का स्टेक्स क्रॉस करना, चाहे वो मूवी का बॉक्स ऑफिस हो या फिर मूवी का क्वालिटी हो, आसान बिल्कुल नहीं होगा। और यही डाउट है बहुत सारे मार्वल फैंस के बीच में, क्योंकि जब मैंने पूछा था कि क्या ये मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को बीट कर पाएगी, तो आप में से 24% लोगों ने कहा कि नहीं। तो एवेंजर्स डूम्सडे का कंपटीशन और कंपैरिजन पूरी तरीके से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के साथ होगा, क्योंकि ये दोनों मूवी बहुत हद तक सिमिलर होने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम हाइप की बात करें तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का हाइप एकदम अनमैचेबल था, क्योंकि उस मूवी को बिल्ड करने के लिए लग गए थे 9 साल और 18 मूवीज़, 18 अच्छी मूवीज, जिसमें से 2 एवेंजर्स मूवी था और एक एवेंजर्स लेवल कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। क्योंकि हाइप और बिल्डअप के मामले में तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर बेस्ट मूवी था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एक ऐसी मूवी है जो हर मार्वल फैन के ज़िंदगी में एक हिस्टोरिक मोमेंट बन गया। क्योंकि ये फिल्म बनने तक 9 साल का इंतजार था। जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2008 में आयरन मैन के साथ, तब से ये जर्नी शुरू हुई है और हर एक मूवी ने अपने अंदाज से सबको एक्साइट किया था। हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था, हर स्टोरी आर्क को केयरफुली डेवलप किया गया और लोगों के दिलों में बस एक ही सवाल था, कब आएगा वो दिन जब सब हीरोज एक साथ मिलकर एक बड़ी थ्रेट का सामना करेंगे। क्योंकि उसी बिल्डअप के साथ थैनोस भी बिल्ड हो रहा था। हर एक मूवी में उसका कैमियोज आ जाता था या फिर उसका सिग्निफिकेंस, उसका नाम ही सही है, ये दिखाता था कि इन सब के पीछे एक ही मेन विलन है, वो है थैनोस। इसलिए उसको अब तक का बेस्ट विलन माना जाता है कि उसके एंट्री के पीछे 9 साल का मेहनत था। और अब अगर हम बात करें बिल्डअप की, तो इन्फिनिटी वॉर सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि 9 साल का पेनटेकिंगली क्राफ्टेड बिल्डअप। हर एक मार्वल मूवी ने अपने अपने स्टोरी लाइन्स को थोड़ा थोड़ा करके एक बड़े कहानी की तरफ बढ़ाया। फेज 1 से लेकर फेज 3 तक हर मूवी एक पजल पीस की तरह थी। आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से शुरू करते गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर तक हर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उनकी प्रॉब्लम्स दिखाए गए और उनकी ग्रोथ को हाईलाइट किया गया। और मैंने ये पॉइंट क्यों कहा कि सारी अच्छी मूवीज थी, क्योंकि सबकी सब अच्छी मूवीज थी। इन्फिनिटी वॉर से पहले एक भी मार्वल का खराब मूवी नहीं आया था। सब मूवी अच्छी थी और उन्होंने फैंस बिल्डअप किया। और इस सागा का सबसे बड़ा पॉइंट था इन्फिनिटी स्टोन्स का कंसेप्ट। हर एक स्टोन्स को केयरफुली यूनिवर्स की डिफरेंट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट किया गया था। पावर स्टोन, स्पेस स्टोन, रियलिटी स्टोन, माइंड स्टोन, टाइम स्टोन और सोल स्टोन। हर एक स्टोन्स की अपनी यूनिक स्टोरी और सिग्निफिकेंस थी। थैनोस की ऑब्सेशन ने सबसे अलग नैरेटिव बनाया। कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि ये बस एक रैंडम विलन है जो आके सबको मार डालेगा। उसका एक प्रॉपर आइडियोलॉजी था। थैनोस का गोल था यूनिवर्स का बैलेंस करना अपनी ट्विस्टेड आइडियोलॉजी के साथ। और ये 9 साल की जर्नी थी जिसमें हर मूवी ने अपने अपने तरीके से इन्फिनिटी वॉर की तरफ धीरे धीरे पेस बिल्डअप किया था। जहां हमें स्पेस स्टोन्स एवेंजर में देखने को मिल गया, माइंड स्टोन हमें एवेंजर से ही जो अल्ट्रॉन में देखने को, वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज में टाइम स्टोन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में पावर स्टोन। ऐसे करते करते हमें सारे इन्फिनिटी स्टोन का इंट्रोडक्शन बहुत ही परफेक्ट तरीके से दिया गया और उनके पीछे पड़ा था एक मैड टाइटन, जिसके आइडियोलॉजी और मकसद अब तक रिवील नहीं हुआ था, जो कि फाइनली जाके रिवील हुआ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। पहले हमें ये पता था कि इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे थैनोस पड़ा है, उसका मकसद और उसका आइडियोलॉजी क्या है ये हमें पता नहीं था जब तक इन्फिनिटी वॉर नहीं आया। और अब आते हैं क्रॉसओवर्स पे। इन्फिनिटी वॉर का सबसे बड़ा आइकॉनिक एलिमेंट था क्रॉसओवर्स। सबसे पहले मार्वल ने अलग अलग स्टैंड अलोन मूवीज बनाई, पर जब बात आई सबसे बड़ा सिनेमैटिक क्रॉसओवर की, तो इन्फिनिटी वॉर ने ये दिखा दिया कि इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स का असली मैजिक क्या होता है। आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सब अलग अलग जगह से आए अपने अलग अलग गोल्स और प्रॉब्लम के साथ, और सबको एक ही स्टेज पर लेना, एक एपिक बैटल सेट करना। डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन का इंटरेक्शन न्यूयॉर्क में, थॉर का गार्डियंस के साथ मिलना, विजन और स्कारलेट विच का लव स्टोरी, सबका अपना सिग्निफिकेंस था। कोई भी कैरेक्टर का इतना साइड रोल नहीं था कि वो इग्नोर हो जाए। हर एक क्रॉसओवर, हर एक मोमेंट ने एक अलग इमोशन लेयर बनाया था और बिना फोर्स ड्रामा के सब कैरेक्टर्स की अपनी पहचान और पर्पस का हाईलाइट दिखाया गया। इन्फिनिटी वॉर ने सबको ये समझाया कि एमसीयू का असली ब्यूटी क्या है, हर स्टोरी का कनेक्शन एक दूसरे से। और बात की जाए कैरेक्टर आर्क की, तो वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल था। आयरन मैन अपनी गिल्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ लेकर अपनी लिमिट्स को चैलेंज करता था। कैप्टन अमेरिका सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होकर अपने मॉरल डिलेमा को फेस करता था। थॉर अपने फैमिली का लॉस झेलते हुए गार्डियंस के साथ नया जर्नी पर निकल गया था। ब्लैक पैंथर वाकांडा की डिफेंस और अपनी किंग की ड्यूटी को समझता था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी नॉलेज और टाइम मैनिपुलेशन को सेक्रीफाइस करता था। स्पाइडरमैन एक यंग बॉय की इनोसेंस और ब्रेवरी को हम सब ने फील। स्कारलेट विच और विजन एक इंटेंस लव स्टोरी जो ट्रेजेडी में बदल जाती है। और सबसे डेंजरस थैनोस को किसी ने भी सिर्फ विलन नहीं बना, उसकी आइडियोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि हम सब उसको समझने की कोशिश करने लगे। हर कैरेक्टर ने अपना रोल परफेक्टली निभाया और इन्फिनिटी वॉर ने ये दिखाया कि सैक्रिफाइस और ड्यूटी की कहानी भी हीरोइज्म है। इन्हीं सब चीजों की वजह से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का स्केल बीट करना लगभग इम्पॉसिबल है।